नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हरियाणा के लोगों के लिए एक खबर चिंता बढ़ाने वाली है। नवंबर का आधा महीना भी नहीं बीता, लेकिन सर्दी ने अभी से अपने तेवर दिखा दिए। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस कड़ाके की ठंड के साथ ही प्रदूषण का गंभीर खतरा भी मंडरा रहा है। इस डबल अटैक ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आज हम जानेंगे कि पारा कहां तक गिरा, किन शहरों में हवा हुई जहरीली और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हरियाणा में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के बाद रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी कमी आई है। राज्य के 5 प्रमुख शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। इनमें हिसार, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ और नारनौल शामिल है। सबसे बड़ी गिरावट नारनौल में दर्ज की गई, जहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये इस सीजन का सबसे कम तापमान है, जो बताता है कि सर्दी अब पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है। वहीं रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जैसे जिलों में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बढ़ती ठंड को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा में अगले 5 दिनों के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट विशेष रूप से राजस्थान से सटे 7 जिलों के लिए है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में दिन और रात दोनों के तापमान में और गिरावट आने की आशंका है और इसके अलावा सुबह और शाम के समय अब धुंध भी अधिक देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी कम हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही नमी में वृद्धि हुई है, जिसने प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा दिया है। हरियाणा के 9 शहरों में एयर क्वालिटी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है और इनमें से अधिकांश जिले एनसीआर क्षेत्र के हैं, जहां प्रदूषण अपने चरम पर है। प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं, इसलिए वहां भी ग्रेप 3 के नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण कम करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो सड़कों की सफाई मशीनों से करें और अधिक से अधिक पानी का छिड़काव करें। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने जानकारी दी है कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 15 नवंबर तक खुश रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलती रहेंगी। हालांकि हवा चलने से दिन में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रात में ठंडक बनी रहेगी और लोगों को शीतलहर से बचाव के लिए तैयार रहना होगा। तो ये था हरियाणा के मौसम और प्रदूषण का विस्तृत हाल। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और जहरीली हवा से खुद का बचाव करना बेहद जरूरी है।